नमस्कार दोस्तों, पढ़ाकू एजुटेक के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर रीट पात्रता परीक्षा के अंदर नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक कवर करेंगे वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, क्या सभी पारियों का नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या रीट लेवल 1 का नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या नंबर बढ़ेंगे या कम होंगे। ये हम इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस आखिर होता क्या है। जब अलग-अलग पारियों में पेपर होते हैं तो हो सकता है कि कोई पेपर आसान हो और कोई पेपर कठिन हो। तो इन सभी पेपर का कठिनाई का स्तर समान करने के लिए जो प्रोसेस काम में लिया जाता है वह नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। जिस तरीके से आपके पास रीट के अंदर 4 अलग-अलग पारियों में एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, तो हो सकता है कि किसी शिफ्ट का पेपर आसान हो सकता है किसी शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट हो। तो इस केस में क्या होगा कि जिस शिफ्ट में पेपर आसान है उन बच्चों के नंबर ज़्यादा आएंगे तथा जिस शिफ्ट में पेपर कठिन है उन बच्चों के नंबर कम आएंगे। तो एक ही एग्जाम के लिए यहाँ पर दो अलग अलग कठिनाई का स्तर देखने को मिल रहा है। तो इस नॉर्मलाइजेशन के द्वारा इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए सभी पारियों की कठिनाई का स्तर एक समान कर दिया जाता है। इस तरीके का प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। अब हम आगे बात करते हैं, क्या रीट की सभी 4 पारियों का नॉर्मलाइजेशन होगा? नहीं, रीट की सभी चारों पारियों का नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। देखिए, रीट के अंदर 4 शिफ्ट में अलग अलग एग्जाम करवाए गए, जिसके अंदर शिफ्ट 1 जो रीट लेवल 1 के लिए कंडक्ट करवाई गई थी। इसी के साथ शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 रीट लेवल 2 के लिए निर्धारित की गई थी। रीट लेवल 1 के अंदर केवल एक ही शिफ्ट के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, वह था शिफ्ट 1। रीट लेवल 1 के लिए शिफ्ट 1 के अलावा और कोई भी शिफ्ट के अंदर एग्जाम नहीं करवाया गया, इसलिए रीट लेवल 1 के अंदर नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होगी। तो जिन भी बच्चों ने रीट लेवल 1 का एग्जाम दिया है उनके लिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अप्लाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनका पेपर एक ही पारी में हुआ है और एक ही पारी के अंदर सारे कठिनाई का स्तर समान रहता है। यदि यहाँ पर रीट लेवल 1 की एक से ज्यादा पारियां आयोजित की जाती तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता महसूस होती। आइए हम आगे बात करते हैं, क्या रीट लेवल 2 के लिए जो शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 के अंदर एग्जाम करवाया गया, क्या उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता है? जी हाँ। यदि तीनों पारियों का कठिनाई का स्तर अलग अलग है तो इन सभी पारियों का नॉर्मलाइजेशन होगा, ताकि इन तीनों शिफ्ट का एग्जाम की कठिनाई का स्तर एक समान किया जा सके। अब सबसे पहले बात आती है कि नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर मार्क्स कम होते हैं या बढ़ते हैं। तो आइए हम इसकी प्रैक्टिकल बात करते हैं। सपोज किसी शिफ्ट के अंदर कठिनाई का स्तर आसान था, तो हो सकता है कि उस शिफ्ट के अंदर बच्चों के मार्क्स ज्यादा आ रहे हों, तथा हो सकता है किसी शिफ्ट के अंदर बच्चों की कठिनाई पेपर की कठिनाई का स्तर ज्यादा हो, तो हो सकता है उस शिफ्ट में बच्चों के मार्क्स कम आ रहे हों। तो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है कि एक लेवल डिसाइड किया जाता है जिसका कठिनाई का स्तर तीनों पेपर के लिए समान होता है। सपोज वह कठिनाई का स्तर इस प्रकार किया जाता है कि यदि किसी शिफ्ट में बच्चों के मार्क्स कठिनाई के स्तर ज्यादा होने के कारण कम आ रहे हैं तो उन बच्चों के मार्क्स उस लेवल तक बढ़ा दिए जाएंगे। सपोज किसी शिफ्ट में पेपर आसान होने के कारण बच्चों के मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर उस नॉर्मलाइज्ड लेवल को मेंटेन करने के लिए उस शिफ्ट के बच्चों के मार्क्स वहां पर कम कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार हो सकता है कि जो शिफ्ट हार्ड रही हो या जिस शिफ्ट के अंदर बच्चों के कठिनाई प्रश्न की कठिनाई का स्तर ज्यादा हो उस शिफ्ट के बच्चों के मार्क्स बढ़ जाएंगे, तथा जिस शिफ्ट के अंदर बच्चों के पेपर की कठिनाई का स्तर कम था तो उस वहां पर बच्चों ने मार्क्स ज्यादा गेन किए हैं, तो उनकी कठिनाई के स्तर को
एक लेवल पर लाने के लिए उनके मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। इस प्रकार अलग अलग शिफ्ट के अंदर बच्चों की कठिनाई का स्तर समान करते हुए उन सभी के मार्क्स नॉर्मलाइज्ड कर दिए जाते हैं। तो इस कारण किसी शिफ्ट की बच्चों के मार्क्स बढ़ जाते हैं तथा आसान शिफ्ट वाले बच्चों के मार्क्स कम हो जाते हैं। इस तरीके से हमने इस वीडियो के अंदर नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बात की है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।